वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और फिर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका पीएमटी एग्ज़ाम में अभी तक आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट चलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। आपका वर्ड जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो बहुत हद तक पूरा मीनिंग बता देता है। चलिए इसको पहले बेसिक्स को समझते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए माइक्रोस्पोर एंड देन जेनेसिस, 2 वर्ड है। इसको अगर स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट से तो आपका हो जाता है माइक्रोस्पोरो जेनेसिस को तोड़ते हैं। पहला वर्ड आता है दैट इज माइक्रोस्पोर, फर्स्ट वर्ड। तो माइक्रोस्पोर बोलते हैं दैट इज अ पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और जेनेसिस बोलेंगे दैट इज अ फॉर्मेशन। यहाँ से आप अगर डेफिनेशन नहीं भी आपको पता है तो यहाँ पर डेफिनेशन बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब जो है ये बनता कहाँ से है, डेट इज़ अ PMC, डेट इज़ अ पॉलिन मदर सेल, और MMC और माइक्रोस्पोर मदर सेल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पॉलिन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल बोथ आर सेम, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाइड कर सकते हैं डेफिनेशन को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन from PMC और MMC, that is pollen mother cell और microspore mother cell, through meiosis division, meiosis division के थ्रू होता है। क्लियर है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 MMC प्रोड्यूसेस 4 pollen grain। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक meiosis प्रोसेस के थ्रू एक पैरेंट सेल 4 डाउटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर एक MMC 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पैरेंट सेल हो गया PMC और MMC, और आपका 4 पॉलन ग्रेन हो गया डेट इज अ डाउटर सेल। तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा। डेट इज डेफिनेशन आपको क्लियर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है, दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पर होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा माइक्रोस्पोरोगोनिया के अंदर। माइक्रोस्पोरोगोनिया पिछले क्लास में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो पाता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। फर्स्ट आपका डेफिनेशन मैंने जो बताया। सेकेंड आपका हो गया इट अकर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज द पॉलन सैक ऑफ एंथर, जो मैंने पिछली क्लास में के वीडियो में बताया था। अब जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है आगे जाके मैच्योर करके मेल गैमेट ऑफ प्लांट, दैट इज अ गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेट ऑफ प्लांट, दैट इज अ फाइट, दैट इज अ प्लांट बनता है। माइक्रोस जो स्पोर जो बनता है वो आपका कहाँ से बनता है, वो जो हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट में। पहला पॉइंट मैंने बताया आपका डेफिनेशन, फर्स्ट वन डेफिनेशन क्लियर हो गया। दूसरा कहाँ पर होता है, डेट इज़ द माइक्रोस्पोरेंजिया, डेट इज़ द पॉलन सैक ऑफ एंथर। फोर्थ माइक्रोस्पोर जो थर्ड माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनता है, डेट इज़ अ मेल गैमेट ऑफ प्लांट। अभी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन के लिए आपको
लास्ट वीडियो के इसेंशियल पार्ट को ध्यान में रखना होगा। मैं ऐसे आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो होता है, आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होता है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो होता है डिवाइड करता है ट्वाइस या फिर मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा भी कर सकता है। मोड ऑफ डिवीज़न जो होता है दैट इज़ अ माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो माइटोटिक डिवीज़न उसको बोलते हैं जब पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, दैट इज़ इक्वल। तो इसका मतलब है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न और उसके बाद बनेगा दैट इज़ अ सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल। मैंने पिछले वीडियो में एक फ्लो चार्ट दिया था, वहाँ पर समझाया था। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न और सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल है अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अ MMC, that is microspore mother cell। क्लियर है आपको? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइटोटिक डिवीज़न करेगा। माइटोटिक डिवीज़न जो हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है और वो जाके आपका सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल बनाएगा। सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल जो है डिफरेंशिएट करके आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ये तब होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वॉल ऑफ पॉलन सैक, जब ये बनता है तो। अब एक MMC फर्दर डिवाइड करेगा, बनाएगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक MMC आपका 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मियोसिस डिवीज़न। यहाँ पर हो जाएगा मियोसिस, यहाँ पर हो गया माइटोटिक डिवीज़न, यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होगा, जिसको बोलते हैं मियोसिस डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। माइटोटिक डिवीज़न दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। तो यहाँ पर इस तरह से आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइटोटिक डिवीज़न करेगा 2 या 2 से ज़्यादा, फिर सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल बनाएगा। सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीज़न या रिडक्शनल डिवीज़न होगा और वो जाके आपका बनाएगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। ये जो है आपका प्रोसेस मैंने आपको जस्ट लिटरली आपको डायग्राम के फॉर्म में बताया। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में कि कैसे कैसे बनता है। ये जो माइक्रोस्पोर जो बनता है, खासकर ये जो रहता है 4 माइक्रोस्पोर, ये टेट्राड के फॉर्म में रहता है। टेट्राड के फॉर्म में दैट इज़ अ अरेंजमेंट, मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले चलते हैं कि आपका डायग्राम के फॉर्म में, ये जो आपको समझाया हूँ उसको डायग्राम के फॉर्म में समझा सकूँ पूरी तरह से कि कैसे कैसे आपका पूरी तरह से बन रहा है। ये जो मैंने बताया इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर माइटोटिक हो रहा है, कहाँ पर मियोसिस हो रहा है पूरे डिवीज़न के अंदर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए आपका डायग्राम आ गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डायग्राम जो कि बना रहा है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इसको कैसे कैसे जो अभी मैंने बताया उसको पूरी तरह से क्लियर आउट करते हैं। चलिए पहला देखिए, फर्स्ट वन है माइक्रोस्पोरोसाइट। फर्स्ट डायग्राम, माइक्रोस्पोरोसाइट में जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज है कैलोज वॉल। कैलोज वॉल, एक चीज एम्स में क्वेश्चन पूछा है, कैलोज का केमिकल नेम जो होता है बीटा 1,3 ग्लूकन। याद रखिएगा इस चीज़ को, एम्स का क्वेश्चन है। कैलोज जो होता है
जो कि इंटरनल लेयर बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, इसको एमएमसी बोलो या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलो, दोनों सेम है, मतलब दोनों का एक ही चीज़ है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पीएमसी भी बोल सकते हैं, डेट इज़ अ पॉलन मदर सेल। कुछ भी बोली आप नाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट्स इसलिए बोला गया, माइक्रोस्पोर बियरिंग सेल्स को बोला जाता है। अब यहाँ पर जो होता है माइक्रोस्पोर बियरिंग सेल्स के अंदर, यहाँ पर साइड में एक आपका जो रहता है डेट इज इंटरनल लेयर होता है, जिसको बोलते हैं कैलोज वॉल। कैलोज वॉल का कैलोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, डेट इज अ बीटा-13 ग्लूकन। इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड इट इज आस्क्ड इन एम्स एग्जामिनेशन। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब उसमें इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। डेट इज बीटा-13 ग्लूकन पूछा हुआ है, डेट इज अ वन टाइप ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स का पूछा है। तो चलिए स्ट्रक्चर में पहला कैलोज वॉल बता दिया, तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हो गया, या फिर आपको पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर देखिए मियोसिस हो रहा है। तो पहला जो मियोसिस हुआ, जैसे कि बताया कि पीएमसी, एमएमसी या माइक्रोस्पोरोसाइट डिप्लॉयड होगा, डेट इज अ 2n। अब पहला जो मियोसिस हुआ तो इसमें अंडरगो 2 बना, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में 4 बनेगा। 4 बन गया तो यहाँ पर देखिए हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, धीरे 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 जो है यहाँ पर जो होता है कैलोज वॉल जो होता है ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटल जो कनेक्शन होता है उसको तोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड इसे बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोर 4 है जो कि ग्रुप या फिर एक साथ अटैच रहता है। अभी जब पूरी तरह से होता है सब, अब इसमें से होता है जब ये कैलोज वॉल का ब्रेक हो जाता है, तब ये जो होता है आपका माइक्रोस्पोर जो होता है वो सेपरेट आउट कर देता है। सेपरेट आउट करेगा और ये धीरे धीरे, जैसे ई वाला डायग्राम को यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर कैलोज वॉल दिख रहा है, यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर दिख रहा है। ये जो फिर से बोले थे कैलोज डेट इज बीटा-13 ग्लूकन, यहाँ से सेपरेट आउट किया, एक माइक्रोस्पोर का सेपरेट आउट किया, उसको हम डायग्राम के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर जो सेपरेट आउट किया, इसके अंदर फर्स्ट जो होता है डेट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, एम्प्टी स्पेस का फॉर्मेशन होता है। एम्प्टी स्पेस का फॉर्मेशन है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस देख लीजिए, यहाँ पर डेट इज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा स्टेज में जो जाएगा, ये जो वैक्यूल होता है दोनों कंबाइन कर जाता है, एक बिगर वैक्यूल बना लेता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है एसिमेट्रिकल स्पिंडल या फिर एसिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डेट इज कॉल्ड डिवीजन होगा, डेट इज वन बॉडी इनटू 2, बट स्ट्रक्चर साइज जो है दोनों का अनइक्वल होगा। अनइक्वल होने के कारण जो होता है वहाँ पर ये आपका फाइनली यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक फॉर्मेशन हो गया। दैट इज अ बिगर बॉडी कॉल वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, स्मॉलर बॉडी कॉल जनरेटिव सेल और जनरेटिव न्यूक्लियस। इसका जो है ये जो न्यूक्लियस है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। बिगर सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, छोटा वाले को बोलेंगे डेट इज अ जनरेटिव सेल, या फिर आपको बोल सकते हैं जनरेटिव सेल इसको बोलेंगे, या रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। और इसके जो वॉल होता है डेट इज इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल वॉल। ये आपका जो होता है जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन, तब ये पूरा को बोलेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो मैंने आपको बताया कि एक खासकर इस तरफ से आपको पूरी तरह से दिखता है और स्टार्टिंग में टेट्राड के फॉर्म में होता है, उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाता है, अलग हो जाने के बाद स्ट्रक्चर बनाता है। जनरली ज़्यादातर देखा गया है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ अ माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है, वो चलते हैं हम इसके बाद पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट किस किस का फॉर्म में होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोर टेट्राड।
माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जिसमें बताया पूरा प्रोसेस कैसे कैसे आपको हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए 4 माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, आइसोबायलेटरल के फॉर्म में, डिकसेट के फॉर्म में, लीनियर के फॉर्म में या फिर टी सेट के फॉर्म में दिया हुआ है। टोटल 5 टाइप्स का माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया हुआ है आपका डायग्राम के ऊपर। अब जनरली जो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मली कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जो दिया हुआ है। जनरली बोला हुआ है कि जो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड जो होता है, खासकर मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज़ अ टेट्राहाइड्रल। इसको नोट्स कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमन माइक्रोस्पोर टेट्राड इज टेट्राहाइड्रल, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर आइसोबायलेटरल, दोनों में से जो ये होता है ज़्यादातर टेट्राहाइड्रल ही होता है, आइसोबायलेटरल भी पाया जाता है। ये जो होता है खासकर देखा जाता है 5 टाइप का, टेट्राहाइड्रल हुआ, आइसोबायलेटरल हुआ, डिकसेट हुआ, लीनियर हुआ, टी सेट हुआ। ये जो 5 देखा जाता है दैट इज एस्ट्रोलोकिया में। एस्ट्रोलोकिया एलिगेंस फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एस्ट्रोलोकिया एलिगेंस, ELEGANS एलिगेंस। तो फर्स्ट PMT का क्वेश्चन हो गया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज टेट्राहाइड्रल एस्ट्रोलोकिया। सेकेंड क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलोकिया में 5 टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड पाया जाता है दैट इज टेट्राहाइड्रल, आइसोबायलेटरल, डिकसेट, लीनियर एंड टी सेट। ये 5 टाइप का एस्ट्रोलोकिया एलिगेंस में पाया जाएगा। अब जो होता है खासकर बोला जाता है कि जितना भी टेट्राइड होता है उसमें 4 ही न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर पाता है। जितने कि देख रहे हैं आप डायग्राम में, जितना भी टेट्राइड दिया हुआ है इसमें 4 दिया हुआ है। अब 4 जो होता है आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर पाता है। पर एक फैमिली होता है सिप्रेसी, CYPERACEAE, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी सिप्रेसी फैमिली में जो होता है एक ही फंक्शन हो पाता है क्योंकि इसमें जो होता है एक माइक्रोस्पोर से नॉर्मली एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो पाता है, जो कि मियोसिस के थ्रू। एक्सेप्शन है, सिप्रेसी फैमिली के अंदर एक माइक्रोस्पोर जो होता है फंक्शन होता है, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न के बाद एक माइक्रोस्पोर ही बन पाता है 4 की जगह। दैट मीन्स एक फंक्शन हो पाता है 4 की जगह। इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, सिप्रेसी में एक ही फंक्शन हो पाता है, 4 की जगह एक ही फंक्शन हो पाता है मियोसिस डिवीज़न के बाद भी। कुछ कुछ केस में ऐसा भी देखा गया कि एक कंपाउंड पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन जो बोलते हैं, जब 4 पॉलन ग्रेन जो होता है एक साथ अटैच हो जाए, अब कंपाउंड पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। 4 पॉलन ग्रेन एक साथ अगर अटैच हो जाता है तो उसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन बनाता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए जो कि आपको आता है, डेट इज़ अ जेट्रोपा। एग्जाम्पल जेट्रोपा, टाइफा। एक कंपाउंड पॉलन ग्रेन के एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें 4 पॉलन ग्रेन एक दूसरे के साथ अटैच होता है और कंपाउंड पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। एग्जांपल में जेट्रोपा, टाइफा, ये दोनों आपका एग्जांपल आया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोट्रोपिस जो होता है, कैलोट्रोपिस के केस में जो होता है खासकर आपका देखा जाता है डेट इज़ पोलिनियम के केसेस में। क्या होता है पोलिनियम का केस आपको बता रहे हैं। कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर जो होता है, जो ऑल जितना भी पॉलन ग्रेन होता है खासकर एंथर लोब में, वो एक यूनाइटेड रहता है और एक सिंगल सैक में बनाता है, जिसको बोलते हैं पोलिनियम। पोलिनियम बोलेंगे, जिसमें कैलोट्रोपिस के अंदर जो होता है जितना भी पॉलन ग्रेन, ऑल पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर रिमो
एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड और फॉर्म करता है सिंगल सैक कैलोट्रोपिस के अंदर, उसको बोलते हैं पॉलिनियम। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैलोट्रोपिस के अंदर पॉलिनियम के केस जिसमें जितना भी पॉलन ग्रेन होता है वो एक एंथर लोब के अंदर वो एक तरह से अटैच हो जाता है, सिंगल सैक में बनाता है। अब जो होता है एक पॉलिनिया और दूसरे पॉलिनिया दोनों को दूसरे के साथ अटैच होता है और एक डायग्राम बनाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर बोलेंगे जब एक पॉलिनिया जो दूसरे पॉलिनिया के साथ अटैच होता है और ये ट्रांसलेटर का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो होता है एक पॉलीस्पोरी का केस होता है। पॉलीस्पोरी क्या होता है उसको चलते हैं, दैट इज़ पॉली, दैट इज़ इसको बोलेंगे मेनी स्पोरी, मतलब होता है मोर देन स्पोर। पॉली मतलब मेनी, स्पोरी मतलब स्पोर। जनरली बोला जाता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर 4 ही स्पोर्स रहता है, पर अगर उससे ज़्यादा स्पोर रहता है तो उसको बोलेंगे पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी के केस में जैसे एग्जांपल डालते हैं कसकट्टा, CUSCUTA, कसकट्टा। कसकट्टा जो होता है इसके अंदर 11 माइक्रोस्पोर होता है एक टेट्राड के अंदर। फिर से बता रहा हूँ, पॉलीस्पोरी होता है दैट इज अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर इन अ टेट्राड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर इन अ टेट्राड इज कॉल्ड पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी जो होता है जब 4 स्पोर टेट्राड से, एक टेट्राड में जनरली 4 स्पोर रहता है, पर वो 4 स्पोर से ज़्यादा अगर स्पोर प्रेजेंट रहता है एक टेट्राड में तो इसको बोलेंगे पॉलीस्पोरी। एग्जाम्पल जो होता है कसकट्टा जिसमें 11 माइक्रोस्पोर देखा गया है, 11 माइक्रोस्पोर जो उसके अंदर देखा गया है। एक और जो एक्सेप्शन केस है जूस्टेरा का, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जनरली जो होता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो डिवाइड करता है, सॉरी, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनता है जो मियोसिस डिवीजन के बाद, पर जूस्टेरा के केस में देखा गया है कि कुछ माइक्रोस्पोर जो होता है स्टराइल हो जाता है। जूस्टेरा के केस में जनरली जैसे अभी बताएं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसमें माइक्रोस्पोर रिलीज करता है, वहाँ से डिटैच करने के बाद वो आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। पर जूस्टेरा के केस में होता है सम माइक्रोस्पोर मदर सेल बिकम स्टराइल, स्टराइल होने के बाद वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जूस्टेरा के अंदर ही देखा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा, इन जूस्टेरा some microspore mother cell become sterile and they provide nutrition to rest of the microspore mother cell जो कि डेवलपिंग कर रहा है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो टेट्राड के बारे में एक एक डिटेल करते हैं। पहला है टेट्राहाइडल। टेट्राहाइडल जो होता है जिसमें देखा जाता है कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अरेंज्ड है टेट्राहाइड्रल के फॉर्म में। फर्स्ट वन टेट्राहाइड्रल टेट्राड जिसमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन टेट्राहाइड्रल फॉर्म। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डाइकॉट के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल इज डाइकॉट, डाइकॉट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लेते हैं आइसोबाइलेट्रल, ऐसा कंडीशन जो कि खासकर माइक्रोस्पोर अरेंज्ड एट द lateral साइड ऑफ ईच अदर। आइसोबाइलेट्रल में माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड एट lateral साइड ऑफ ईच अदर। lateral साइड मतलब साइड वाई में, इसलिए आइसोबाइलेट्रल एक खासकर देखा जाता है मोनोकॉट के केस में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मोनोकॉट के केस में देखा जाता है। थर्ड आता है डीकसेट। डीकसेट में जो होता है 2 माइक्रोस्पोर जो होता है एक दूसरे के राइट एंगल में प्रेजेंट रहता है, दैट इज द 2 माइक्रोस्पोर लाई एट राइट एंगल ऑफ अनदर माइक्रोस्पोर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 माइक्रोस्पोर लाई एट राइट एंगल ऑफ अदर माइक्रोस्पोर। एग्जाम्पल डालेंगे दैट इज मैग्नोलिया, MAGNOLIA,
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा जो आता है दैट इज़ अ लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड की बात करेंगे तो जिसमें ऐसा टेट्राड इसमें ऑल पॉलन अरेंज रहेगा लीनियर ऑर्डर में। लीनियर ऑर्डर में मतलब एक से ऊपर से नीचे तक, जैसे कि आपको दिख रहा है एक लाइन में दिखेगा, इसमें लिखेंगे टेट्राड इन विच ऑल 4 microspore are arranged in linear order. Tetrad in which all 4 microspore are arranged in a linear order. इसके एग्जाम्पल का बात करेंगे तो हेलोफिया बोलेंगे, HALOPHIA, हेलोफिया एक एग्जाम्पल हो गया। या फिर हेलोफाइला भी बोल सकते हैं, HALOPHYLLA, हेलोफाइला भी बोलेंगे। दो एग्जाम्पल इसका, खासकर दोनों सेम ही है। अब लास्ट आता है टी सेप टेट्राड। टी सेप टेट्राड में जो बोलेंगे 2 माइक्रोस्पोर जो है लॉन्गिट्यूडनली रहेगा और 2 माइक्रोस्पोर जो रहेगा ट्रांसवर्सली रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, 2 माइक्रोस्पोर ट्रांसवर्सली रहेगा और 2 माइक्रोस्पोर लॉन्गिट्यूडनली रहेगा। इसके एग्जांपल आ जाएगा दैट इज एरिस्टोलोकिया, ARISTOLOCHIA, एरिस्टोलोकिया बोलेंगे। ये आपका 5 टाइप्स का माइक्रोस्पोर टेट्राड का जो आपको बता दिया, इसमें खासकर एग्जाम्पल के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द डेसिशंस ऑफ एंथर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज डेसिशंस ऑफ एंथर। डेसिशंस ऑफ एंथर जो होता है, उससे पहले मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि एंथर, टीएस ऑफ एंथर के बारे में। टीएस ऑफ एंथर में मैं जैसे फॉर्मेशन को बताया था, आउटर वॉल जिसको बोलते हैं डेट इज़ अ एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेप्टम। इट इज़ द डिफरेंट लेयर जो कि प्रेजेंट होता है फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। बीच में जैसे होता है यहाँ पर देखिए कनेक्टिव है। ये डायग्राम है एंथर का। पॉलन सैक का जो दिया हुआ 2 डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ, पॉलन ग्रेन का रिलीज भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब कैसे होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है दैट इज़ डेहिशंस ऑफ एंथर। क्योंकि डेहिशंस ऑफ एंथर बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथर के मैचुरेशन हो जाने के बाद आपका पॉलन ग्रेन का रिलीज होना, या फिर बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एंथर, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ पॉलिनेशन। बिकॉज अगर डिस्पर्सल ऑफ एंथर नहीं होता है तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर और एनीथिंग। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस in plant, that is dehiscence of anther, because pollen grain should be released in order to perform any fertilization process. मैंने बताया था आपको कि जो होता है आपका स्टार्टिंग में जो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टिप्टम मौजूद होता है, पर जैसे ही आपका जो पूरी तरह से मैच्योर होता है, जब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं या फिर इस डायग्राम में कि जब वो एंथर पूरी तरह से मैच्योर होता है तो 2 ही लेयर प्रेजेंट रहता है, दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथेशियम। 2 ही लेयर रहता है, दैट मीन्स मिडिल लेयर और टिप्टम। मैंने बताया था मिडिल लेयर मैच्योर एंथर में डिजनरेट कर जाता है, टिप्टम भी जो आपका होता है डिजनरेट कर जाता है। होता क्या है एक्चुअली, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि आपका स्टार्टिंग में जो रहता है डायग्राम में आपका 4 पॉलन सैक रहा। अगर बाइलोब्ड की बात करेंगे तो इस तरह से रहता है, धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। अब जो बाहर वाला एपिडर्मिस हुआ, उसके बाद एंडोथेशियम हो गया, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, उसके बाद टिप्टम होता है। स्टार्टिंग में जैसे बताया कि दैट इज़ अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट, दैट इज़ 1 2 3 4 टेट्रास्पोरेंजिएट इसको बोलते हैं जब यंग एंथर रहता है तब। अब जो होता है हर पॉलन सैक के बीच में जो रहता है स्टराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे मैच्योर करेगा स्टराइल टिश्यू धीरे धीरे आपका डिजनरेट करेगा। जब ये स्टराइल टिश्यू पूरी तरह से डिजनरेट कर जाता है तब जो होता है आपका जो होता है पूरा ये मैच्योर कर जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेट इज इस टाइप से।
मतलब 2 पोलन सैक पूरा तरह से फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ करने के बाद बन जाएगा सिंगल। उसी तरह से इधर भी करेगा, यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर भी फ्यूज़ करेगा और आपका फ्यूज़ करके सिंगल बन जाएगा। इसका मतलब है एक हो गया पोलन सैक और दूसरा हो गया पोलन सैक। कब होगा? जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो है पूरा एक पोलन सैक हो गया, इसमें भी देखिए एक पोलन सैक हो गया, क्योंकि बीच का जो आपका स्टेराइल जो है टिश्यू वो पूरी तरह से डिजनरेट कर गया है। अब 2 आपका पोलन सैक फ्यूज़ करके सिंगल बन गया है, तो दैट इज़ द 2। तो इसको बोलेंगे डायथिकस। डायथिकस बोलेंगे जब एक हो गया लोब हो गया, आपका जो हो गया लोब का डायग्राम हो गया। तो थीका जो वर्ड होता है, एक नया वर्ड है, उसको पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज़ थीका, और उसके बाद पढ़ेंगे मोनोथीकस डायथिकस का केस क्या होता है। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया है उसी से रिलेटेड है। चलिए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। अब जो होता है पहला जो वर्ड, जैसे मैंने बोला थीका, थीका जो बोला, थीका एक्चुअली बोलते हैं कि कैविटी को बोला जाता है। जैसे मैंने बताया कि मैच्योर एंथर के पास 2 कैविटी होता है, 2 कैविटी होता है, जैसे कि बताया 1 वाला 2 वाला, इसको बोलेंगे थीका, दैट इज़ अ कैविटी। 1 थीका इन ईच लोब, जैसे कि बताया था 1 लोब हो गया और एक 2 लोब हो गया, बाइलोब्ड होता है। तो एक एंथर लोब में 1 थीका होता है, 1 थीका, दैट इज़ 1 कैविटी, एक कैविटी इधर हो गया। अब जो होता है मैच्योर एंथर जो होता है 2 थीका हो जाने के कारण इसको बोलते हैं डायथीकस। फिर से बोल रहा थीका, दैट इज़ अ कैविटी, एक कैविटी बोला, 2 पोलन सैक जब फ्यूज़ कर गया तो एक कैविटी बन गया, इधर साइड बना एक साइड। जब मैच्योर हो जाएगा तब यंग में आपका 2 पोलन सैक सेपरेट रहेगा, और जैसे ही मैच्योर करेगा बीच से स्टेराइल टिश्यू डैमेज हो जाने के कारण एक पूरी तरह से थीका बनेगा, एक इधर से थीका बनेगा। डैट मीन्स एक लोब के अंदर 1 थीका प्रेजेंट रहेगा। इसको बोलेंगे डायथीकस कंडीशन। या फिर इसका मतलब है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में डायथीकस कंडीशन में आएगा तो 4 लोब हम लोग लेंगे, पर अगर कहीं पर दिया हुआ है मोनोथीकस कंडीशन, मोनोथीकस का केस दिया हुआ है, तो मोनोथीकस बोला हुआ है मतलब सिंगल बोला हुआ है, तो उस कंडीशन में जो रहेगा आपको सिंगल हम बात करेंगे, सिंगल की बात करेंगे, डेट मीन्स 1 ये रहेगा। मोनोथीकस बोलेंगे डेट इज़ 1, और जब डायथीकस की बात करेंगे तो दोनों लोब का कंपैरिजन लेंगे। इसका मतलब है मोनोथीकस के केस में आइदर अगर पोलन सैक की बात करेंगे तो 2 पोलन सैक होगा, डायथीकस में बात करेंगे तो 4 पोलन सैक होगा। मोनोथीकस में 2 पोलन सैक, डायथीकस में 4 पोलन सैक। ये जब स्टार्टिंग यंग फॉर्म में रहेगा, तब जब मैच्योर फॉर्म में रहेगा तो भी यहाँ पर मोनोथीकस में 1 हो जाएगा और डायथीकस में 2 हो जाएगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मोनोथीकस में ये यंग फॉर्म में रहेगा तो 2 होगा, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो 1 रहेगा। वही डायथीकस की बात करेंगे, जब यंग में रहेगा तो 4 पोलन सैक, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर है आपको यहाँ पर पूरी तरह से? अब चलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ एंथर, कैसे कैसे प्रोसेस होता है एक एक को स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है इसमें कैसे कैसे आपका प्रोसेस होता है। तो पहला जो होता है फर्स्ट डाइजेशन ऑफ एंथर जो खासकर होता है ये ड्राई सीजन में होता है। ड्राई सीजन खासकर बोलते हैं समर सीजन में, समर सीजन में होता है, ड्राई सीजन में, समर सीजन में देखा गया है। अब जो होता है जैसे कि बताया कि आपका एपिडर्मिस और एंडोथेलियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें जो बोला जाता है कि ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब पहला जो स्टेप होता है खासकर बोला जाता है कि एंडोथेलियम का जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण लॉस ऑफ वाटर होता है एंडोथेलियम से। तो पहला स्टेप हो जाएगा ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथेलियम,
लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल ऑफ एंडोथेशियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथेशियम लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल ऑफ एंडोथेशियम। एंडोथेशियम से पानी का लॉस होगा। एंडोथेशियम से जब पानी का लॉस होगा तो दूसरा स्टेप हो जाएगा कि जब एंडोथेशियम से जो पानी का लॉस होगा तो एंडोथेशियल जो सेल्स है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा जब अंदर की तरफ, बट इनर और रेडियल वॉल रहेगा जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देगा। इनर वॉल और जो रेडियल वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसके पास जो होता है फाइब्रस थिकनिंग मौजूद रहता है, जो कि मैंने बताया था। दैट इज फाइब्रस थिकनिंग मौजूद हो जाने के कारण वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा। इसका मतलब है आउटर वॉल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तब एक कनकेव सरफेस का फॉर्मेशन कर जाएगा। कनकेव सरफेस बनेगा या फिर अंदर की तरफ इनकर्विंग बनेगा। इसको स्टेप वाइज में कैसे लिखेंगे? सेकेंड स्टेप में लिखेंगे द वॉल ऑफ एंडोथेशियल सेल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। The wall of endothelial cell try to contract due to loss of water, but inner and radial wall do not contract due to presence of fibrous thickening. Due to presence of fibrous thickening, which result in formation of concave cavity of endothelium. concave cavity बनाएगा endothelium का। अब जो कनकेव कैविटी बनाने के कारण जो होगा आउटर वॉल क्या करेगा? पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करेगा या फिर टेंशन क्रिएट होगा पूरे सरफेस के एंथर के ऊपर। अब इस टेंशन के चलते जो है यहाँ पर जो है आपका वॉल ब्रेक कर जाएगा, स्टोमियम सेल्स जो है ब्रेक कर जाएगा और इसको बोलेंगे डेhiscence ऑफ एंथर। जैसे ही डेhiscence ऑफ एंथर होगा पॉलन ग्रेन यहाँ से डिस्पर्स करेगा एटमॉस्फेयर में। अब जिस पॉइंट से या फिर जिस लाइन से जो पॉलन ग्रेन का रिलीज करेगा या फिर जिस पॉइंट से आपका पॉलन ग्रेन डिस्पर्स करेगा उसको बोलेंगे स्टोमियम। स्टोमियम बोलेंगे या फिर लाइन ऑफ डेhiscence बोलेंगे, डेhiscence भी बोल सकते हैं। ये जो होता है डेhiscence ऑफ एंथर जो होता है एंजियोस्पर्म में होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, एपिकल पोर भी हो सकता है या ट्रांसवर्स भी हो सकता है या वैल्वुलर टाइप भी हो सकता है। अब जैसे कि इसको जो स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, इसका जो लास्ट पॉइंट स्टेप है तो बोलेंगे कि कनकेव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कनकेव कैविटी ऑफ एंडोथेशियम द आउटर वॉल exert pulling force or tension over the entire surface of anther. Due to tension, the stomium cell break off and dehiscence of anther takes place. Dehiscence of anther takes place. Pollen grain are released into the atmosphere. उसके बाद the point from which dehiscence of anther occur is called line of dehiscence और stomium भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब जनरल भाषा में आपको एक समरी फॉर्म में आपको बता दूं क्या होता है, पूरा जो है स्टेप वाइज आपको बता दिया। समरी फॉर्म में आपको बता दूं कि डेhiscence ऑफ एंथर होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि एंडोथेशियल सेल जो होता है वो पानी लॉस करता है, तो पानी जब लॉस करेगा बाहर की तरफ लॉस करेगा तो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा पर वो जो रेडियल जो वॉल रहेगा अंदर का रेडियल वॉल जो रहेगा और इनर वॉल वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का कारण जो होता है क्योंकि फाइब्रस थिकनिंग होता है जो मैंने बताया था एंडोथेशियल लेयर का, जो इसलिए फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है।
अब वो जो बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, अंदर से पुश नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, बीच से फट जाएगा। फटने के कारण जिस पॉइंट पर फटेगा, जो सबसे वीक पोजीशन होता है, तो इस पॉइंट पर जो टर्निंग पर फटता है, फटने के कारण यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन आपका रिलीज करेगा, और इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ डेhiscence या फिर स्टोमियम बोलेंगे, विच इज़ वेरी मच इसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। अब जो बताया कि डेhiscence ऑफ एंथर जो होता है एंजियोस्पर्म में, वो लॉन्गिट्यूडनल वे में हो सकता है, या फिर एपिकल पोर वे में हो सकता है, या ट्रांसवर्स वे में हो सकता है, या वैल्वुलर टाइप में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप टिक्स लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है खासकर कॉमन होता है, जो देखने में होता है, डेट इज़ अ कैप्सिला। कैप्सिला के अंदर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वे जो होता है। ये रहा आपका डेhiscence ऑफ एंथर, पूरा जो प्रोसेस जो मैंने बताया। अब इसको जो है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ये आपका डेhiscence ऑफ एंथर पूरी तरह से कवर हो गया। इसको जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब जो भी आपका रहेगा ईयर वाइज क्वेश्चन, आप ट्राई टू सॉल्व इट, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, जो रहेगा आपका जो आगे का जो टॉपिक रहेगा, तो उसमें खासकर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन किट के बारे में, पॉलन बैंक, वायबिलिटी, एलर्जी एंड प्रोडक्ट, जो कि खासकर इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, कि हाउ हम लोग पॉलन ग्रेन जो है डे टू डे लाइफ में आपका यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, और पॉलन ग्रेन का जो होता है प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट मार्केट में लिया जाता है, और कैसे कैसे रहता है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।